हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसिक्स ज्योमेट्री या फिर बोल सकते हैं हम पाई चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफ्स क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, तो उन सबको हम आज डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको उनकी डेफिनेशन बताई थी। आज हम मेकिंग अ पाई चार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग दी गई है मेकिंग अ पाई चार्ट, तो वो कैसे डिस्कस करना है हम आज वो देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हमें दिया गया है ऑब्जेक्टिव यानी कि हमें क्या करना है। ओके, टू ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट। हमें पाई चार्ट बनाना है स्टूडेंट्स का जो कि स्कूल जा रहे हैं, बल्कि वो स्कूल तो जा रहे हैं बट अलग अलग ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्टली तो हम स्कूटर्स, साइकिल या फिर कार से स्कूल जाते हैं, तो बट इसमें हमें पाई चार्ट बनाना है, तो इसमें गिवन है तो हमें बनाना है। ठीक है, फर्स्ट है बस, साइकिल, स्कूटर, ट्रेन एंड कार। ओके, तुम्हें मटेरियल रिक्वायर्ड, आप ये स्कूल में जैसे कि जो होता है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल होता है, तो उनमें आप ये शो कर सकते हो। ओके, इसलिए मैंने आपको ये बनाया क्योंकि मैं तो स्कूल में शो ये करती ही थी। सो फर्स्टली मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है क्या क्या है। वाइट पेपर शीट, अ पेंसिल, पेन, अ रूलर मीन्स स्केल, an eraser, compass and a pair of scissors. Okay, it is not scissor, it is scissors. Okay, प्री-रिक्वेस्टिव नॉलेज, हमें नॉलेज होनी चाहिए जो भी हम बना रहे हैं या उसकी हमें नॉलेज होनी ही चाहिए। कंसेप्ट ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स की जो मोड्स होते हैं उनका कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ रेशियो का इनमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऑफ पाई चार्ट। ओके, आपने ये बॉक्स में देखा होगा, रिलेटेड चैप्टर है डाटा हैंडलिंग में, जो कि 6th ऑनवर्ड या 5th ऑनवर्ड स्टार्ट हो ही जाता है। ओके, प्रोड्यूसर फर्स्ट वन है, ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डेली शेड्यूल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द डे। सेकेंड, द डाटा ऑन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 720 स्टूडेंट्स आर गिवन ब्लू। ये हमें दे रखे हैं एंड ये स्टूडेंट्स के नंबर हैं। S number means signal number 1 2 3 4 5. Okay, mode of transport, number of students. फर्स्टली है नंबर 1 पे बस, जो है 120 स्टूडेंट्स बस से आते हैं। ओके, टू है साइकिल 180, 3 है स्कूटर 100, 4 है ट्रेन 240, 5 है कार 80। यानी कि बस से जो है 120 स्टूडेंट्स आते हैं, साइकिल से 180, स्कूटर से 100 स्टूडेंट्स स्कूल आते हैं, ट्रेन से 240 स्टूडेंट स्कूल आता है और कार से 80 स्टूडेंट स्कूल आता है। अगर आप इन सबको प्लस करोगे, सम करोगे, तो आंसर आएगा आपका 720। चलिए अब हम पाई चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हमें फिगर 1 दिया है, आप देख सकते हैं। हमें फिगर 1 जो है यहाँ पे सर्कल दिया गया है, आप देख सकते हैं, इट इज़ अ सर्कल। थर्ड है ड्रॉ अ सर्कल ऑन ए पेपर शीट, हमें एक पेपर शीट लेनी है, उस पर सर्कल ड्रॉ करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर वन में देख सकते हैं। Fourth है, to represent the given data as a pie chart, first find the angle in degrees for each modes of transport and then draw the respective angles in the circles. Okay, angle दिया है number of students using the mode of transport अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 360। ये हमें जो है इसका फॉर्मूला दिया गया है जो कि हमें इसमें लगाना है। एंगल ऑफ फॉर बस, यहाँ पे बस दिया गया था 120 है, तो हमें एंगल निकालना है बस का, तो 120 बच्चे आ रहे हैं, टोटल है 720, अब मल्टीप्लाई करना है 360 से, तो आंसर आएगा 60। ओके, एंगल फॉर साइकिल 180 अपॉन 720 मल्टीप्लाई 360 इक्वल टू 90। ओके, एंगल फॉर स्कूटर 100 अपॉन 720 मल्टीप्लाई 360 इक्वल टू 50। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे दिया है एंगल फॉर ट्रेन 240 अपॉन 720 मल्टीप्लाई 360 इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल ऑफ कार 80 अपॉन 720 मल्टीप्लाई 360 इक्वल टू 40। फिफ्थ दिया गया है पॉइंट, ड्रॉ अ टेबल ऑफ द एंगल्स ऑफ ईच एक्टिविटी, हमें ड्रॉ करना है टेबल्स का, एंगल्स का जो टेबल था ईच एक्टिविटी का। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल नंबर दे रखे हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखे हैं, नंबर स्टूडेंट्स दे रखे हैं, सेम ही है, और यहाँ पे जो एंगल्स हमारे यहाँ पे निकल रहे थे वो हम एंगल्स से भी नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ। सिक्स्थ है, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एंगल्स एक्टिविटीज़ इन द सर्कल टू गेट द पाई चार्ट फिगर 2। ये फिगर 2 दिया गया है, इसमें जो एंगल्स निकले थे उनके हिसाब से हमें जो है पाई चार्ट ड्रॉ करना है। हमें यहाँ पे डी रखना है। फर्स्टली आई कैन टेल यू हाउ टू मेज़र एंगल्स। ओके, दिस इज़ अ डी। ठीक है, यहाँ पे हम डी रखेंगे। ओके,
ओके, सो दिस इज़ अ डी। तो हमें मेज़र करना है, तो फर्स्टली हम इसके हाफ में रखेंगे। ओ सॉरी टू से, बट हमें जो है ये अच्छे से मेज़र करना है। अगर थोड़ा सा भी गलती हो गई है तो फिर जो है हमारा पूरा जो सर्कल है या फिर पाई चार्ट है वो ख़राब हो गया जाएगा। ठीक है, तो 120 स्टूडेंट्स थे, बस का है 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है थोड़ा सा। ठीक है, हमें जो ये यहाँ पे सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है उसमें हमें ये जो आप देख सकते हैं जो प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पे, ये प्लस जो बन रहा है हमें सेंटर पे ही रखना है, इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, सीधा जो है सेंटर पे रखना है। और यहाँ पे जब ये सेंटर पे आ जाएगा तो हम देख सकते हैं बिल्कुल जो है 90 डिग्री पे, सीधा सीधा 90 डिग्री पे जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो डी रखा हुआ है वो सही रखा हुआ है। ओके, सो यहाँ से हम जो है मेज़र करेंगे अपना जो हमारा एंगल्स आए उन्हें हमें मेज़र करना है। ओके, सो फर्स्टली हमें दिया गया है बस का जो कि है 60 डिग्री। ओके, बस का जो है हमें 60 डिग्री दिया गया है, तो हमें 60 डिग्री दिखाना है। सो यहाँ से जो है हमारा 60 डिग्री चला जाएगा। यहाँ से देखिए ये 90 है, देन 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 60 डिग्री से बन जाता है। 1 2 3 4 5 6 30, यानी कि 6 का जो हाफ होता है वो 3 आता है, तो 3 पे आएगा 60। ओके, ऐसे करके हम बता सकते हैं। देन जो साइकिल का है वो 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है अच्छे से ही 90 डिग्री पे टिक कर सकते हैं हम। स्कूटर का है 50, स्कूटर का हमें 50 दिया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 50 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 50 बन रहा है यहाँ पे, सो इट इज़ 50। 30 + 20 इक्वल 50। सो ट्रेन का 120 है, 120 यहाँ पे बन रहा है, देख सकते हैं आप। यू कैन सी दैट 120 इज बिगिन हेयर्स। देन कार का है 40, 40 बिगिनस हेयर। ओके, अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये यहाँ पे 40 बन रहा है एंड साइकिल का 90 था, तो यहाँ पे बन रहा है 90, यहाँ से बन रहा है। ओके, डोंट हेजिटेट और डोंट कन्फ्यूज अबाउट दिस सर्कल। थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर हमें अच्छे से समझ आ जाए तो हम ईज़िली से कर सकते हैं। ओके, मैं बहुत ईजी सी कर सकती हूँ, अपने अपने तरीके होते हैं। ओके, सो आपको डी जो है रखनी ही रखनी है अपने पास। डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, देख सकते हैं हम। ओके, नाउ अब हमें दिया गया है कंक्लूजन। स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट डाटा ऑन ए पाई चार्ट। इसमें कंक्लूजन यानी कि हमने क्या सीखा, स्टूडेंट एबल हो जाएंगे लर्न करने के लिए कि रिप्रेजेंट कैसे करें डाटा को पाई चार्ट पे। ओके, अब दी गई है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। ओके, इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट। सो क्वेश्चंस दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। ओके, व्हाट इज़ मीडियन? मीडियन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इन एन असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग बड़े से छोटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डाटा। ओके, सो what is arithmetic means? Question 2 है, what is arithmetic means? The arithmetic means is the sum of all observation divided by the number of observation. Okay, so mean का जो फॉर्मूला है वो है number of all observation upon total number of observation. Okay, so ये जो है मीडियन का फॉर्मूला है जो कि हमें यूज़ करना है। Question 3 है, what is the upper limit of a class? The bigger number of each class is called the upper limit of the class. Question 4, what is the lower limit of a class? The lower number of each class is called the lower limit of the class. Okay, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। फर्स्टली आप ये सब नोट कर सकते हैं अगर आपको करना है। सो क्वेश्चन 5 है, what is a pie chart? Pie chart is a circular diagram which is used to show the breakups of a total amount into component parts. Okay. Question 6 है, what is the width of a class interval? The difference between the upper and lower class limits is known as the width of size of the class interval. Question 7, what is the poor chance? There is a poor chance of an event happening if the event is less likely to happen than to not to happen. 8, what is histogram?
A storygram is a particular pictorial representation of grouped data in the form of rectangles touching each other whose base represent the class intervals and whose height correspond to the frequencies. What is good chance? If the event is more likely to happen than not to be happen, then there is a good chance of that even happening. Okay, so we have given there here multiple choice questions or MCQs, so let's solve it. ओके यहाँ पे MCQ दिए गए हैं. सो फर्स्ट है द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर इज. मीडियन फर्स्ट 15 ऑड नंबर का क्या आएगा? सो वो है ए, यानी कि 15 ही आएगा. ओके, द लोअर नंबर ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड. लोअर नंबर ईच क्लास का क्या कहलाएगा? लोअर लिमिट. हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इज. एवरेज क्या आएगा फर्स्ट 5 होल नंबर का? क्या आएगा बताइए? 2 आएगा. अ पाई चार्ट इज आ. पाई चार्ट क्या है? इजी सी बात है, ट्रायंगुलर थोड़ी ना होगा, रेक्टेंगुलर भी नहीं होगा, हेक्सागोनल भी नहीं होगा, सर्कुलर ग्राफ होगा. यस. इफ द अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स ऑफ ए क्लास आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन द विड्थ ऑफ दैट इंटरवल इज. विड्थ क्या होगी इंटरवल की? डी होगी, ए माइनस बी. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज. क्या होगा एवरेज? 5.5, 2.5, 3.5 या फिर 4.5. एवरेज फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का क्या होगा? 5.5. ओके, सो स्टूडेंट्स, फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल and don't hesitate to comment your queries, your questions, and if you are suffering a good questions, then share me, then I can share all of the questions in the videos, so can the students who are confused in that question can easily reform the questions. Okay, so do the practice of the question. Maths is too easy, but our mind can take it too hard. It is only with multiple subtraction, addition and division. Okay, so for this time, bye bye. Like share subscribe करना मत भूलना and be good.